हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट वन, यानी त्रिकोणमिति की बेसिक चीज़ें मैंने आपको बेसिक जानकारी दे दी है, जो कि आपके एनसीईआरटी के पहले एक्सरसाइज में बहुत ही यूजफुल है। हमें पता है कि आप लोगों को पहला वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे, उतना ही ज़्यादा मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शूट करने की कोशिश करूँगा और आप लोगों को पूरी ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ कक्षा 10 में आने वाले प्रत्येक टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी दूंगा और उसके साथ साथ हर एक चीज़ कराऊंगा और खास बात मैं आप लोगों को मॉडल क्वेश्चन भी दूंगा अपने से बना के। बुक के अलावा भी आपको और सारे क्वेश्चन मैं दे दूंगा जो आप कर सकते हैं मेरे पिछली। तो मैं सारी चीज़ें लेके आया हूँ आप लोगों के लिए फिर से, और मैं बहुत जल्दी टेलीग्राम पे भी अपना चैनल बनाऊंगा, वहाँ आप ज्वाइन हो सकते हैं। पीडीएफ के लिए मैं ढेर सारे क्वेश्चन बना के दूंगा जो बहुत ही बेसिक चीज़ें रहेंगी, जैसे कि आजकल एनसीईआरटी में सवाल बहुत कम देते हैं, 5-10 सवाल रहती है जिसमें हार्ड हार्ड सवाल रहती हैं, आप बेसिक चीज़ें नहीं सीख पाते हैं। तो कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कितने टाइप्स के बनते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और जितना मैंने पिछले लेक्चर में सिखाया था उससे रिलेटेड कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कितनी चीजें बनती हैं, वो सारी चीजें आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट में आपको एक्सरसाइज भी आज सॉल्व करवा दूंगा 8.1, जो कि आपके त्रिकोणमिति की पहली एक्सरसाइज है। तो जितनी चीजें मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी उसके आगे मैं बढ़ते हुए दिखाता हूँ। मैंने पिछले लेक्चर में आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, ये सारी चीजें सिखाया था। तो साइन थीटा इसका उल्टा मैंने बताया था कॉसेक थीटा, उसके बाद कॉस थीटा इसका उल्टा मैंने बताया था आपको सेक थीटा, इसी कड़ी में क्या था tan थीटा, और इसका उल्टा क्या था cot थीटा। तो ये सारे छह अनुपात मैंने आपको सिखाए थे। मैंने ये बताया था ये थीटा डिपेंड करता है जो भी एंगल आपको ट्रायंगल में दिया रहेगा, चाहे जहां पर दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको थीटा को निर्धारित करना है। तो देखिए आप, जैसे ये मान लीजिए हमारे सामने क्या है, समकोण त्रिभुज है एबीसी। ये आपका 90 डिग्री है। मैंने 100 बार बताया कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। अब देखिए थीटा जहां हम ले लेंगे उसी की गाड़ी क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा। अगर थीटा मैं यहां लेता हूं तो लंब ये बन जाएगा, अगर थीटा मैं यहां लेता हूं तो लंब हमारा ये बन जाएगा। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जहां थीटा लेंगे उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब बनने वाली है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि थीटा हमें देख के चुनना है, या थीटा क्वेश्चन में कहां दिया है, ठीक है। या इसी चीज को साइन सी लिख सकता था, या इसी को साइन ए लिख सकता था। तो ये सी लिखे, ए लिखे, या यहाँ कोई थीटा दे दे, या यहाँ थीटा का मान दे दे, यहाँ अल्फा बीटा कुछ भी लिखे, एनीथिंग, उसे सिर्फ आपको समझना है कि किस रेशियो को यूज कर रहा है। साइन यूज करेगा तो साइन फार्मूला, कॉसेक यूज करेगा कॉसेक का, कॉस यूज करेगा कॉस फार्मूला। तो मैंने आपको सिंपली बताया था कि आपको एक चीज याद रखनी है, क्या, लाला आम लाया। तो ये मैंने सिंपली बताया था। कैसा आम लाया उसने, कच्चा कच्चा आम। तो यहां से मैंने आपको सारे बताए थे। इसका पहला लेटर लेना है, इसके ऊपर साइन लिखना है, फिर यहाँ cos, फिर यहाँ tan। ये तीन ऊपर होते हैं। साइन कोल्टा क्या होता है cosec, cos कोल्टा क्या होता है sec, tan कोल्टा क्या होता है cot। तो ये देखिए आप ऐसे बना सकते हैं। तो अब आपके 6 के 6 रेशियो यहाँ से क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं, यानी 6 के 6 अनुपात। तो sin थीटा, तो देखो क्या है, लाल बटे, यानी कि लाल का, तो ये लंब बटे कर्ण। sin थीटा क्या हो जाएगा, सिंपल ही है, लंब बटे कर्ण हो गया। अब इसी तरह sin थीटा को उल्टा कौन होता है cosec, ये लंब बटे कर्ण है, मतलब उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। इसी तरीके से cos थीटा क्या होता है, देखो यहाँ cos क्या हो, आ और ब, यानी क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और इसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। और जो आपका तीसरा बचता है tan थीटा, देखो tan ला मतलब क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, और लास्ट उल्टा कर दो क्या हो जाएगा, आधार बटे। तो ये आपके 6 रेशियो थे। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में सारी चीजें अच्छे से बताई थी, सिखाया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप पिछला वीडियो काफी एंजॉय किए होंगे, आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। उसी कड़ी में आपको आगे चीजें बताना चाहता हूँ। देखिए मैंने पिछले चैप्टर में पाइथागोरस की जो प्रमेय थी उसके बारे में ज्यादा नहीं बताया था। आज हम पाइथागोरस से प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चन भी कराएंगे आपको, और दिखाएंगे कैसे यूज किया जाता है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय में कुछ खास नहीं होता, आपके लिए एक समकोण त्रिभुज पे ही वर्क करती है पाइथागोरस प्रमेय। ये अगर मान लीजिए आपका समकोण त्रिभुज एबीसी है, ठीक है, तो ये देखिए ए है, इसके सामने भुजा आप इसे मान लीजिए, सी के सामने सी, बी के सामने वाली भुजा को बी। कुछ करना नहीं होता, ये वाली भुजा आपकी क्या होती है, कर्ण, क्योंकि 90 के सामने वाली भुजा हमेशा क्या बनेगी, कर्ण। हम इसे लंब मान लेते हैं, इसे आधार। तो पाइथागोरस कहता क्या है, ये कहता है कर्ण का जो स्क्वायर होता है, यानी कर्ण का जो वर्ग होता है,
वो लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। मतलब कि ये जो दोनों छोटी वाली भुजा है इनका वर्ग करो और इनको जोड़ दो तो इस बड़ी वाली भुजा के वर्ग की क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। सिंपली देखो कुछ नहीं करना है हमें, ये बड़ी वाली भुजा क्या दिया है, बी दिया है, बी स्क्वायर हो जाएगा। ये ए दिया है तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। या आप मतलब सी को माने तो सी कर लीजिए, यह क्या रहेगा सी स्क्वायर, इसे आधार माना तो नहीं ए स्क्वायर हो जाएगा। तो बी स्क्वायर माना ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब इन दोनों को जोड़ने से ये मिलता है। आपको भी कंफ्यूजन होगी पहले आधार लिखे या अलग, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता जोड़ने पे, ठीक है। प्लस में कोई भी दिक्कत नहीं होती, आप किसको आगे रखते हैं किसको पीछे रख सकते हैं। या अगर यही ये दिया होता, इस भुजा की लंबाई में दे देता कितना 3 है, इस वाली भुजा की लंबाई कितनी है 4 है, तो इस वाली भुजा की लंबाई बताओ। देखिए आप कुछ नहीं करेंगे, इसी फार्मूले से आपको निकल जाएगा। ये कितना है 3, ये कितना है 4, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये कितने का हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और ये वाली पता करनी थी तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का 16, 3 का 9, और स्क्वायर है इधर जाएगा क्या हो जाएगा करड़ी बन जाएगा, और ये हो जाएगा 25, तो बी बराबर कितना आ जाएगा 5। तो आपको देखो यहाँ से पता चला कि यहाँ कुछ भी दे, ठीक है, अगर आपको दो भुजा दिया गया है, तीसरी भुजा पता करना है, आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके तीसरी भुजा को कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक फार्मूला याद रखना है, कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसी से रिलेटेड घुमा घुमा के आपको सवाल देगा, कितने टाइप से सवाल बना सकता हूँ मैं सारी चीजें आपको सिखाने वाला हूँ। तो अब हम आते हैं उसके टाइप पे, टाइप 1 पे किस टाइप की सवाल बनती है। देखिए जो सिंपली टाइप 1 बनाता है वो बहुत ही बेसिक चीज होती है, उसमें आपको पहले वो त्रिभुज से रिलेटेड ही सवाल पूछता है। वो जानना चाहता है कि आप फिगर को बनाना जानते हैं, फिगर को बचाना जानते हैं, उसमें क्या क्या चीजें होती है, ये सवाल जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो देखिए मान लीजिए आपको सवाल देगा किसी एग्जाम में या आपके बुक में सवाल आती कैसे, सवाल सिंपली ऐसे लिखता है कि यदि एक त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 डिग्री है तथा AB जो आपकी है, ठीक है, AB कितना दे दिया आपको 4 सेंटीमीटर 4 कामा BC दे दिया 3, तो सभी त्रिकोणमिति अनुपात के मान को कीजिए। देखिए आपसे एग्जाम में कभी सारे त्रिकोणमिति अनुपात नहीं पूछेगा, यहाँ जो मैंने सभी लिखा है ये आपसे कभी नहीं पूछेगा, वो आपसे कोई भी एक दो नाम दे देगा उन्हीं का पूछेगा। लेकिन मैं यहाँ आपको सारे त्रिकोणमिति अनुपात सिखाऊंगा और हर एक को अच्छे से सिखाऊंगा। यहाँ मैं सारे त्रिकोणमिति अनुपात सिखाऊंगा कितने तरीके से एक इस फिगर पे कितने तरीके से सवाल बन सकती है। ये आप टाइप 1 में सीखने वाले हैं। तो देखिए आपको जैसे जैसे कहा है वैसे से आपको पहले फिगर टाइप करना, लिखा है त्रिभुज एबीसी, मतलब आपको त्रिभुज बनाना है, लेकिन ध्यान रखना है कोण भी को 90 डिग्री बोला है। देखिए आप त्रिभुज ऐसे बनाएंगे, आप नेमिंग पहले मत करिए, आप पहले इस फिगर को जैसे बनाते हैं तो यहाँ देखिए ये जहां हम 90 डिग्री बनाते हैं इसका नाम आप पहले फिक्स कर दीजिए, इसका नाम क्या हो गया बी हो गया। जैसे ही आपको ये वाला नाम पता बी चला, अब आप चाहे इसको ए लिखे चाहे इसको सी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए हम सुविधा के लिए यहाँ बी है यहाँ ए लिख लेते हैं तो हमारा सी हो जाएगा। ये चीजें बन गई, आपका फिगर पूरी तरीके से तैयार हो गया, मतलब आपका चित्र बन चुका है, त्रिभुज बन चुका है। अब इसमें आपको दिया क्या है, AB बराबर कितना दिया है 4, AB वाली भुजा ये है तो इसकी लंबाई कितनी होगी 4, BC कितना दिया है 3, ये कितना हो गया 3। अब हमें यहाँ दिख रहा है कि AC वाली दिया नहीं है और हमसे सारे त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा है। अच्छा ये त्रिकोणमितीय अनुपात किसी के लिए पूछ सकता है, ठीक है, तो मैंने सभी इसलिए लिखा है क्योंकि मैं आपको दोनों एंगल पे काम कराऊंगा, यानी कि इस C वाले पे भी कराऊंगा और A वाले पे भी कराऊंगा, मतलब 6 टोटल 12 आंसर बनाऊंगा। और आपको कुछ एक नई चीज सिखाऊंगा जो आप देख के आश्चर्यचकित होंगे कि ऐसा भी होता है, ठीक है। मैं यहाँ किसी भी एक स्पेसिफिक वर्ड को यूज नहीं किया, हमने सवाल में ऐसे नहीं देता साइंस से बताइए या आकाश से बताइए, तो ये मैंने नहीं किया, मैंने सारे बताने की कोशिश की है एक साथ में, ताकि आप टाइप 1 में सारे क्लियर कर सके, ठीक है। तो देखिए यहाँ करेंगे क्या, हम पहले सबसे पहले हमको तीसरी भुजा पता करनी होती है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। देखिए त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, त्रिभुज एबीसी में निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर जो होगा हमें पता है क्या लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ देखिए ये कर्ण हमें नहीं पता है, ये लंब है ये आधार है, ठीक है ना, क्योंकि 90 के सामने भुजा हमेशा क्या होती है कर्ण होती है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। कि सर आपने यहाँ थीटा नहीं लिखा था, हम किसको लंब माने किसको आधार माने, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है 90 के सामने भुजा दो भुजा ठीक है, चाहे इसको लंब मानो चाहे इसको आधार मानो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप इस चीज को सॉल्व करके निकाल सकते हैं।
तो यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 4 का स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा 9 और 4 का 16 तो यहाँ का कितना 25, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो गया 25। तो कर्ण बराबर करेंगे ये स्क्वायर होता है, इधर जाके क्या बन जाता है करड़ी। करड़ी में किसी भी चीज को बाहर कर निकालते हैं जब उसका जोड़ा बनता है, मतलब ये क्या होता है 5 × 5, देखिए यहाँ जोड़ा बन रहा है इसलिए 1 बाहर आ जाता है, तो ये आता है 5। तो कर्ण का मान कितना आ गया आपका 5। तो अब आपको तीनों भुजा क्या चुकी है मिल चुकी है। अब आपके पास तीनों जानकारी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए हम यहाँ सवाल कैसे बनाएंगे, यहाँ सवाल देखिए आपसे ऐसे पूछेगा, देखिए आपको 6 अनुपात पता है क्या क्या, साइन है इसका उल्टा क्या होता है कॉसेक है, इसके बाद क्या आता है कॉस है इसका उल्टा क्या होता है सेक है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं क्या tan है तो इसका उल्टा क्या होता है काट है। देखिए 6 रेशियो बन गए, ये मैंने इस बार एंगल ए लिया है, इसको लिया है ए वाले को लिया है, ठीक है। एक मैं आपको इधर ए वाला दिखाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आपको सी वाला भी लिख देता हूँ। कौन सा लिख देता हूँ सी वाला। तो साइन सी इसका उल्टा क्या हो जाएगा कॉसेक सी, इसी तरीके से कॉस सी इसका उल्टा क्या हो जाएगा सेक सी, और इसी तरह से फिर आपके आगे आएंगे क्या tan सी और इसका उल्टा cot सी। देखिए यहाँ टोटल कितनी सवाल बनी 6 इधर बनी 6 इधर बनी, मैं 12 सवाल आपको लगाऊंगा, ठीक है। ये आप 12 में लगा लीजिए, ऐसी कोई सवाल नहीं बनेगी जो आप नहीं लगा सकते। तो आपके सारे मान पता है। अब हमें पहले देखना है यहाँ साइन के साथ कौन सा एंगल लगाना था ए, तो मतलब हमें किसके पास जाना होगा, हमारा थीटा कौन बनेगा ए वाला, तो ये यहाँ आ गए हम इसके साथ। अब इससे पूछो भाई लंब कौन है, तो ये बताएगा भैया लंब ये है। लंब कौन बना ये, इसके लिए जब ए वाला एंगल आएगा, कौन सा एंगल आएगा ए वाला, लेकिन इसमें सभी में ए एंगल लिखा है तो लंब हमारा कौन बनेगा तब तक ए बनेगा। अगर ये लंब बना ये क्या हो जाएगा आपका आधार, और ये तो आपको पता ही है कि 90 के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी कर्ण होगी, तो इसको हमें सोचना ही नहीं है। तो हमारी सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। अब सिंपली बस लगाना है। तो मैंने बताया था लाला आम लाया कच्चा कच्चा आया, तो देखो लाला ठीक है, पहले ला आया था नीचे कच्चा आया था, यानी आम ला और क ल और क से क्या बनेगा आपका ये बनेगा लंब बटे कर्ण। क्या बना लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण लंब का मान कितना है 3, कर्ण कितना था 5, तो ये वाला आंसर आपका बन गया कितना है 3/5, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से कॉसेक क्या होता है जस्ट इसका उल्टा साइन का, अगर ये लंब बटे कर्ण है तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं बनती। अब किसी को पलट दो क्या जाएगा 5/3। इसी तरीके से काश है, अब काश में क्या होता है भैया, तो मैंने दूसरे नंबर पे सोना के बाद चांदी था, तो चांदी मतलब काश, तो क्या था लाला आम आम हो गया, और नीचे क्या लिखा था मैंने कच्चा कच्चा, यानी नीचे नीचे दोनों में कर्ण आने वाला है, तो क्या हो जाएगा ये आधार बटे कर्ण हो गया। क्या हो गया आपका आधार बटे कर्ण। अब जब ये आधार बटे कर्ण हो गया, आधार यहाँ से कितना बना, आधार हमारा क्या है 4, कर्ण कितना है 5, तो क्या हो जाएगा हमारा 4/5, और काश कोटा कौन होता है सेक, ये आधार बटे कर्ण है तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। अब कर्ण बटे आधार हो गया, मतलब ये इसी उल्टा पलटा तो क्या हो जाएगा 5/4। इसी तरीके से अगर tan पे आते हैं तो tan क्या हो जाएगा हमारा tan लंब बटे आधार, क्योंकि लाला आम लाया अंत में लाया मतलब क्या हो जाएगा लंब, और ऊपर क्या था कच्चा कच्चा आम, आधार हो जाएगा। लंब बटे जैसे ही आधार हुआ ठीक है, तो लंब का मान हमें पता है, आधार का मान हमें पता है, तो आंसर क्या गया 3/4, तो tan आ गया। अब काट कितना हो जाएगा इसी को उल्टा, तो क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब क्या हो जाएगा 4/3। देखिए मैंने यहाँ हर एक चीज को लिख के दिखाया है। अब मैं आपको इस बारे में लिखूंगा नहीं सारे नाम, मैं आपको सिर्फ यहाँ दिखाता हूँ, करनी वही चीजें है। यहाँ भी फार्मूला ये वाला चेंज नहीं होने वाला, सबके लिए फार्मूला क्या होगा सेम ही होगा, लेकिन ये कोण बदलने की वजह से, क्या बदलने की वजह से कोण। अब यहाँ सी पे आ गए, किस पे आ गए सब में देखो साइन सी लिखा है, तो मतलब इस बार थीटा हमारा कौन बनेगा ये वाला बन रहा है, ये वाला, इस पे आपको निकाल देना है। ये जो थीटा बन रहा है सी वाला, इस पे आपको वर्क करना है, तो इसके सामने हम इस बार देखेंगे, तो ये हमारा लंब और आधार जो है वो क्या है बदल जाने वाला है। मतलब अब इस बार जो ये तीर आप यहाँ से लाए थे वो तीर अब कहाँ से जाएगा यहाँ से जाएगा, मतलब यहाँ से आपके नैनो के मान छूटने वाले हैं, तो आपके नैनो के मान छूटेंगे सी से, सी के सामने जाएंगे भैया इसका नाम क्या हो जाएगा बदल जाएगा। अब ये अभी तक क्या था आधार था, लेकिन अब क्या बन गया आपका लंब। अब आपको यहाँ समझ आने वाला है, ये लंब हो गया ये आधार हो गया। अगर इसको आप अच्छे से समझेंगे तो यहाँ से एक डाउट आपका और क्लियर करूंगा, और वो आपको आगे बहुत ही मजा देगा, जो आपको कुछ चीजें समझने में आसान रहेगा। तो देखिए साइन सी में, अब साइन सी के लिए फार्मूला थोड़ा चेंज होगा, लंब बटे कर्ण ही रहेगा, काश के लिए क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब ही रहेगा, तो हमें ये नहीं सोचना। अब हमें सीधे अब देखिए आपको इतना याद होता रहता है, बार बार मैं लिखने वाला नहीं हूँ। अब साइंस जैसे बोलेंगे आपको ध्यान बताना चाहिए लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 4, कर्ण कितना है 5, तो सीधे आंसर लिखो 4/5। इसके बाद कॉसेक जस्ट उल्टा 5/4, इसके बाद कॉस सी पे आपको तुरंत
यहाँ क्या होता था आधार बटे कर्ण, मतलब आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 3, 3/5, cos उल्टा sec मतलब क्या हो जाएगा 5/3, tan का है tan घन बटे आधार मतलब क्या हो जाएगा आपका 4/3, tan उल्टा cot मतलब क्या हो जाएगा 3/4। तो देखो इस सवाल में अंतर क्या है, देखो यहाँ देखो sin का मान कितना आया 3/5, यहाँ देखो 3/5 किसका बना है cos c का है। तो देखो एक चीज देख रहे हैं यहाँ जो sin है वो cos c है, वो दोनों आपस में क्या हो रहे हैं बराबर हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं बराबर हो रहे हैं। इसका लॉजिक मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा ये बराबर क्यों होते हैं। देखो थोड़ा सा अगर आपको हिंट चाहिए तो मैं दिखा देना चाहता हूँ, क्योंकि देखो ये 90 है बचा, ये दोनों क्या होता है 90, इन दोनों का सम मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर क्या होता है 90 डिग्री होता है। और 90 जुड़ने पे ना इनके मान क्या हो जाते हैं सेम हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि 60 चीज जोड़ोगे तो 90 हो जाएगा, तो दोनों की वैल्यू उसमें क्या होती है एक जैसी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को चेंज करते रहते हैं, अनुपात बदलता है, तो इसलिए ये दोनों मान क्या होते हैं बराबर होते हैं, यानी यहाँ से cos c यहाँ से sin क्या होता है बराबर हो जाता है। तो यही चीज आपको देखना है, सवाल में ऐसे एग्जाम्पल दे देगा आपको, दे देगा sin है और cos c का मान बताओ, ठीक है, क्या दे देगा sin है cos c का मान बताओगे। अब आपका दोनों आंसर एक जैसा आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ये कैसे हो रहा है, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको मेरी चीज को याद रखना है कि c यहाँ आने की वजह से ये क्या बन गया लंब बन गया, ये हमारा आधार बन गया, ठीक है। तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपको उसी चीज को क्लियर करना है। तो देखो मैंने आपको सारे 12 सवाल एक ही बार में करवा दिए, ये आपका हो गया टाइप 1। अब हम आते हैं टाइप 2 पे। ये पहले सवाल इस टाइप की बनती है, आपको नोट कर लेना है, तो इसी टाइप से सवाल बनेंगे, आप सवाल को मुझे उम्मीद है कि पूरी तरीके से कर सकते हैं, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं आने वाली है, ठीक है। अब आपके एग्जामिनर इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकता, या कोई भी होगा इससे बाहर अगर सवाल आ गई तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार है। आप इस चीज को चाहे देख लीजिएगा, किसी भी बुक उठा के देख लीजिए, इससे बाहर इस तरीके से सवाल नहीं आ सकते इस अनुपात से। अब हम आपको दूसरा टाइप सिखाएंगे, इसमें किस तरीके से सवाल बनती है। दूसरा टाइप बहुत ही इजी है, उसमें सवाल बहुत छोटी बनती है और उसे आप और आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आपको सारे सवाल में एक चीज को ध्यान रखना है, वो है क्या पाइथागोरस थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्री की जान है, ठीक है। इस फार्मूले को आप एकदम रट लीजिए, ये आपको हर जगह यूजफुल होने वाला है, ठीक है। अगले वाले में इस फिगर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अगली टाइप की सवाल है। देखिए एक फिगर से बनती है, एक डायरेक्ट सवाल बनती है, ठीक है, फिर इसी में मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है, चीजों को जोड़ जोड़ के बनाते हैं, ठीक है। तो हम आपको तीनों टाइप करा देते हैं, 3 टाइप से ज्यादा सवाल नहीं बनती इस एक्सरसाइज में, उन तीनों टाइप के सवाल मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए टाइप 1 आपने सीख लिया, अब हम आते हैं किसकी बात करते हैं टाइप 2। देखिए टाइप 2 में कैसे सवाल होते हैं, टाइप 2 में सिंपली सवाल क्या देता है, आपको कोई भी एक अनुपात दे देगा, ठीक है, बाकी अनुपात आपसे पूछ सकता है या कोई भी एक अनुपात पूछ सकता है, लेकिन मैं सारे अनुपात कराता हूं ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं हो। मैं एक नहीं कराता हूं कि एक देके एक करा दूं, मैं सभी कराता हूं इसलिए ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन होने वाली चीजें न रहे दिमाग में। जैसे कि मान लो मैंने दे दिया आपको क्या, मैंने आपको दिया क्या sin थीटा बराबर, मैंने क्या दे दिया आपको 5/13, ये मैंने सवाल लिखा sin थीटा बराबर 5/13, यदि sin थीटा बराबर क्या है 5/13 है, तो शेष सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए कुछ नहीं है, एक दिया है मतलब 6 होते हैं, 6 में से एक दे दिया, 5 पता करना है, तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, आप कंफ्यूज मत होइए, डरिए मत, कुछ नहीं कि अरे ये क्या दे दिया, यहाँ तो कुछ बताया नहीं कि लंब कौन है, कर्ण कौन है, आधार कौन है और फिगर कैसा बनेगा, आपको इसमें तो कोई जानकारी नहीं दी गई है। आप बिल्कुल मत डरिए, आप सीख चुके हैं क्या कि sin थीटा बराबर 5/13 दिया है, तो आप पढ़े थे sin थीटा बराबर, तुरंत आपके दिमाग में आएगा क्या कि लंब बटे कर्ण होता है। अब जैसे ही आप इस चीज को पकड़ेंगे sin थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, ये लंब के सामने लंब, कर्ण के सामने कर्ण, यहाँ आपको पता चल गया कि ये लंब है और ये क्या है आपका कर्ण है। जैसे आपको ये पता चला तो आप तीसरी विधा पता कर सकते हैं, क्योंकि हमें पूरे ट्रिग्नोमेट्री को अगर किसी भी अनुपात को सॉल्व करना है तो हमें तीनों अनुपात पता होने चाहिए, तीनों मान पता होने चाहिए, लंब क्या है, कर्ण क्या है और आधार क्या है। तो हम यहाँ से लंब और कर्ण में मिल चुका है, हम आधार निकालेंगे, तो हम फार्मूला क्या जानते हैं पाइथागोरस की प्रमेय से, तो हम जानते हैं पाइथा की प्रमेय से, ठीक है। तो आप पाइथा की प्रमेय से निकाल सकते हैं क्या कि आप जानते हैं कर्ण का जो वर्ग होगा वो आधार के वर्ग के प्लस लंब के वर्ग के सम के बराबर होगा। तो यहाँ आपको कर्ण का मान दिया कितना 13, तो आप 13 का वर्ग कर देंगे, आधार नहीं दिया है तो आधार को आधार ही लिखा रहने दो, ठीक है।
ये लंब लंब कितना दिया है 5, तो 5 को क्या कर दोगे वर्ग कर दोगे। अब 13 का वर्ग कितना होता है 169। आधार का आपको नहीं पता, इसको यही क्या यही छोड़ दो। लंब कितना होता है 25। अब इधर प्लस है, इधर आगे क्या होगा माइनस, मतलब क्या हो जाएगा 169 माइनस 25 इसको क्या हो जाएगा आधार का वर्ग। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं आधार का, अब ये वर्ग इधर था तो इस पर आ जाए क्या हो जाएगा रूट, और 169 में से 25 कटाओ कितना आ जाएगा 144। तो ये हो जाएगा आधार बराबर कितना 12, क्योंकि 44 किसका होता है 12 इंटू 12। ठीक है, तो ये पेयर बना तो ये 12 गया, यानी जोड़ा बना तो 12 गया। अब यहाँ से आपको मिल गया क्या आधार का मान कितना है 12। अब देखो आपको तीनों चीजें मिल गई, मतलब आपको मिल गया क्या जो लंब है कितना है आपका 5, जो कर्ण है कितना है आपका 13, और जो आधार है वो कितना है वर्ग का है 12। अब आपके पास तीनों चीजें अब आपसे पूछा है कि शेष सभी त्रिकोणमिति पता है क्या क्या शेष सभी, तो आपका यहाँ शेष बोले आपसे पूछ ले क्या पूछ ले कि आप उनको tan का मान tan थीटा का मान बताइए, या कुछ भी लगाते हैं मतलब r, हम आपसे पूछ रहे हैं cosec थीटा का मान बताइए, मतलब कोई भी पूछ सकता है। तो 6 में से एक बताया 5 पूछ सकता है, तो मैं 5 लिख देता हूँ। तो साइन किया था हमको, सबसे पहले हमें सबसे आप साइन थीटा क्या लिखेंगे cosec थीटा, इसके बाद हमारा आता है क्या cos थीटा, इसका उल्टा क्या होता है sec थीटा, फिर आता है tan थीटा, इसका उल्टा क्या हो जाता है cot थीटा। देखिए मैं करवा दे रहा हूँ एक सवाल, बाकी मैं इसमें 4-5 सवाल आपको 10 सवाल बना सकता हूँ, इस टाइप से आपको दे दूंगा, आप उसे एक बार करके देखिएगा बहुत मजा आएगा। मैं इस टाइप पे 1-2 सवाल छोड़ देता हूँ, तो आप हमें करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, मैं बताऊंगा कितने स्टूडेंट का आंसर सही था। तो देखिए अब हमें साइन थीटा दिया था 5/13, cosec पूछा है तो जस्ट उल्टा ही होता है, क्या हो जाएगा 13/5। cos थीटा पूरा दिमाग में आना चाहिए क्या आधार बटे कर्ण, देखो मैं लिखूंगा नहीं हर बार, सीधे आपको दिमाग में आना चाहिए क्या आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 12 है, कर्ण कितना है 13, तो सीधे आंसर हो जाएगा क्या 12/13। sec थीटा cos का उल्टा मतलब क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार 13/12। tan थीटा तुरंत दिमाग में आना चाहिए क्या लंब बटे आधार, लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, मतलब आंसर क्या 5/12। cot थीटा tan का उल्टा मतलब अगर 5/12 तो 12/5 हो जाएगा। देखिए कितना जल्दी आपको आंसर आ गए सारे के सारे। देखिए ये टाइप आपको बेहद आसान लगा होगा, इसमें कुछ नहीं होता, इसमें 2 थीटा भी नहीं होते हैं कि आपको 2 तरीके से सोचना पड़ेगा। यहाँ सिंपल है जो थीटा दिया होता है उसी के लिए सारा काम किया जाता है, इसलिए यहाँ सिर्फ 6 ही बनेंगे। ठीक है, वहां मैंने उसके लिए 2 एंगल थे इसलिए 2 टाइप के सवाल बने थे। तो ये इतनी चीजें आपको हमारे हिसाब से क्लियर हो गई होंगी, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। हाँ अब आप सोच रहे होंगे सर आप सवाल तो दिए नहीं हमारे लिए, तो इस चीज को आप एक बार देख लीजिए, मैं इसे मिटा देता हूँ और इस टाइप के कुछ सवाल आपको करने के लिए मैं छोड़ देता हूँ, आप उसे करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप एक बार निकालिएगा तो 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के आंसर आप लिखिएगा, एक भी छोड़िएगा नहीं, सभी करिएगा, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप आगे जाएंगे। क्योंकि मैथ जो है वो प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, आप इसे सिर्फ पढ़ के नहीं सीख सकते और इसे तरह से आया आप नहीं कर सकते, आप इसे जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा और उतनी ज्यादा नई चीजें आपको देखने को मिलेगी, उतने ज्यादा आप सीखेंगे उतने ज्यादा आप कर सकते हैं। देखिए टाइप में मैं 2-3 सवाल छोड़ देता हूँ, आप उसको कर लीजिएगा। जैसे मैं एक बात लिख देता हूँ यहाँ कि एक tan थीटा बराबर 3/4 छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो शेष सभी आपको पता करना है, क्या आप समझ लीजिएगा, शेष सभी आप क्या करेंगे हमें लिख के बताएंगे। और आपको मैं लिख देता हूँ क्या cosec थीटा लिख देता हूँ। ठीक है, cosec थीटा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ ठीक है, ये मैं cosec थीटा को लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से आप ये देख लीजिएगा। ठीक है, तो cosec थीटा को मैंने लिख दिया है और एक tan थीटा लिख दिया है, इसमें भी 2 शेष सभी आपको पता करना है। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप इसको दोनों के आंसर में पूरी तरीके से लिख के दिखाएंगे। अब मैं आता हूँ टाइप थर्ड कैसे सवाल बनती है, ये टाइप हो गया टाइप थर्ड। अभी तक आपने देखा कि सवाल में मैंने कुछ दे के कुछ आपसे पूछना था, अब सवाल में किसी ने थोड़ा सा एडिक्शन कर दिया, उसने क्या किया सवाल में मॉडिफाई कर दिया। देखिए अब जो टाइप थर्ड है उसमें मैं कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो आपको बेहद ही आसान लगेगी, लेकिन बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखिए आप पढ़े हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, अब इसी को मैं एक स्टेप आगे बढ़ाता हूं, मतलब जो चीज आप सीख के आए उसे कुछ ने थोड़ा सा स्मार्ट वे में ले जाने की कोशिश की। मतलब देखो सवाल टाइप 2 वाले से ही बनेंगे लेकिन उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है। कैसे किया जाता है ये देखो, जैसे मैंने लिखा क्या कि tan थीटा। ठीक है,
टेन थीटा। अब टेन थीटा और मैंने लिखा क्या, मैं लिख यहाँ 5/12। अब जैसे ही मैंने 5/12 लिखा, ठीक है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि 5 12 का 13 बनता है, ठीक है, यहाँ से आपका आधार मिल जाए। अब यहाँ मैंने सवाल इसे डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछा शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए, मैं यहाँ देखिए सिंपलीफाई करके करूँगा क्या, टेन थीटा यदि टेन थीटा बराबर इतना है तो सवाल ऐसे लिखिएगा क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ नंबर 1 लिखा है, 3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 4 साइन थीटा माइनस, ठीक है। देखिए ये एक स्मार्ट टाइप है, मैं इसको आपको बेहद आसानी से कराने की कोशिश करूंगा। यहाँ आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लंब निकालो, कॉर्ड निकालो, आधार निकालो। जब भी आपको सवाल में tan थीटा दिया हो और सवाल में आपसे साइन से रिलेटेड सवाल पूछे तो आप इसको लंब कर्ण या आधार निकालने की कोशिश न करें। यहाँ देखिए सिंपल और स्मार्ट अप्रोच में बता रहा हूँ कि क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आप इसको देखिए ये लिखा क्या है, tan थीटा। मैंने आपको सिखाया था tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बराबर होता है। मतलब देखो यहाँ दिख रहा है साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या हो गया 5/12। कुछ नहीं करना है, यहाँ देखो साइन लिखा है, यहाँ नीचे क्या लिखा है cos। आपको ऊपर वाले नहीं देखना, आपको नीचे वाले देखना है। नीचे क्या लिखा है cos, इस टाइम नीचे क्या आ रहा है cos, मतलब tan बनाने के लिए नीचे क्या होना चाहिए cos। तो आपको नीचे चाहिए क्या cos। तो इस पूरी सवाल को, ये जो सवाल लिखी है इसका पूछ रहा है कि मान कितना आएगा, कुछ नहीं करना है, इस पूरे को किससे भाग कर देना है cos से। जैसे ही आप cos से भाग करोगे सारे अनुपात tan में बदल जाएंगे और जैसे ही tan बदलेगा आपका आंसर आसान हो जाएगा। हम क्या करेंगे, तो यहाँ से आपको ये चीज समझ में आ गई, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने tan को सिंपली sin थीटा बटे cos थीटा लिखा, ये जो लिखा था वही लिखा मैंने। तो आपका ये अनुपात बदल गया। यहाँ कुछ मैंने आपको पता करने की कोशिश की किससे हमें इसमें भाग देना है, तो हम लिखेंगे ये जो सवाल है इसमें लिखेंगे अंश और हर में क्या करेंगे cos थीटा से भाग देंगे। देखिए अब इसके अंश और हर दोनों में cos थीटा का भाग दे दो, क्या लिखा है 3 sin थीटा, इसके नीचे क्या लिखोगे cos थीटा प्लस cos थीटा के नीचे क्या लिखोगे cos थीटा बोलो। अब यहाँ 4 लिखा है तो क्या 4 के नीचे क्या है sin थीटा और sin थीटा को किससे भाग करना है cos थीटा माइनस cos थीटा के नीचे क्या लिखोगे cos थीटा। यहाँ देखो सिंपली cos से cos कट जाएगा, यहाँ cos से cos कट जाएगा, ठीक है। और ये sin बटे cos क्या बन जाएगा आपका tan बन जाएगा। तो आप लिख सकते हैं क्या 3 tan थीटा प्लस 1 बटे 4 tan थीटा माइनस, तो कितनी छोटी सवाल बन गई। अब आपको दिया ही यार tan दिया ही था और tan में मैंने सवाल को बदल दिया। देखिए ये थर्ड टाइप है, ये आप सिंपली जल्दी से करने की कोशिश कर सकते हैं। आप एक बार पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, फिर सबके मान लिखेंगे, फिर सबको आपको लंब आधार करना पड़ेगा, मुझसे ये बहुत आसान है। तो सिंपली यहाँ क्या करेंगे आप 3 tan थीटा का मान कितना दिया था 5/12, यहाँ क्या हो जाएगा 5/12 प्लस ये 4 है, फिर वही 5/12 माइनस 1। कुछ नहीं करना हुआ, सिंपल सवाल है। ये क्या हो जाएगा 15 और ये 12 15 12 कितना होता है 27, क्या आ गया 27/12 और होल ये क्या हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 12, 20 में से 12 घटाओ कितना आ जाएगा 8, तो ये 8/12 है। देखिए हमेशा दूसरा और चौथा आपस में कट जाते हैं, ये दोनों कट जाएंगे और सेम सेम इसलिए कट गया। ये कितना आ गया 27/8, मतलब इस सवाल का जो आंसर था वो कितना आने वाला था 27/8, ये आपका क्या हो आंसर, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो यहाँ तक देखिए थोड़ा दिख रहा होगा, अगर जैसे नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ थोड़ा ऊपर लिख के क्या है 27/12 प्लस 8/12, यहाँ 12 से 12 कट जाएगा तो ये 27/8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको देखना है आंसर, तो यही चीज मैंने यहाँ लिखी है, ठीक है 27/8। तो देखो यहाँ से चीजें आपको क्लियर हो चुकी है कि कैसे सवाल बनती है। अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे सर आप तो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई बताने वाले थे, लेकिन मैं ये नहीं बताने वाला, मैं आपको इसलिए अप्रोच में ये चीज सिखाना चाहता हूँ। अब जो एक और टाइप है उसमें मैं आपको थोड़ी सी चीज दिखाना चाहता हूँ कि कैसे सवाल में दे के पूछ सकता है कुछ भी आपसे चीजें। मान लो tan नहीं दिया, यहाँ पे tan दिया था, अगर इसी को उल्टा काट दिया होता, ठीक है, और आपसे ऐसे रिलेटेड सवाल पूछता तो काट को उल्टा काट के मतलब क्या जानते हैं cos थीटा बटे sin थीटा जानते हैं, तो आप सबको किससे भाग देते साइन से भाग देते। जब साइंस देते तो कार्ड बन जाता और यहाँ कार्ड का मान कुछ भी दिया हुआ होता, तो जो दिया होता उसे आप रख के इसको सवाल लगा सकते थे। तो मैं आपको इसमें एक यहाँ पे कार्ड बदल देता हूँ और आप इसको खुद करिएगा और हमें उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं उसको कार्ड वाले को नहीं कराने वाला हूँ, करना सब कुछ सेम है, बस यहाँ जहाँ मैंने लिखा है cos थीटा से भाग करना है, यही आपको किससे भाग करना होगा sin थीटा से। सवाल मैं यहाँ से बदल देता हूँ, यहाँ जो मैंने ये मान tan थीटा का लिखा था वो मान किसके लिए कर देता हूँ cos थीटा का।
देखिए ये एक स्पेशल केस था जब आपको tan या काट दिया और साइन या किसी भी अनुपात में सवाल पूछे तो आप इसको नॉर्मली ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए और आपसे सवाल कैसे पूछेगा, देखिए अगला टाइप जो होगा सवाल पूछने का उसका तरीका कुछ ऐसा होगा जो वो फोर्थ टाइप में पूछेगा। देखिए मैंने हर एक टाइप को टच करने की कोशिश की है, जितनी प्रकार के सवाल बन सकती है मैं सारे सवाल बनवा दूंगा, आपके बुक से ज्यादा ही सवाल कराऊंगा। तो हर एक चीज हो जाएगी यहाँ पे, आप कुछ भी मेरे एक्सरसाइज पढ़ाने या न पढ़ाने से पहले ही आप एक्सरसाइज कर लेंगे अगर आप हमारा लेक्चर पूरी तरीके से अच्छे से मन लगा के देखते हैं। आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो छूट सकती है, किसी भी टाइप का ऐसा फ्यूचर नहीं है जो बच जाएगा। मैं सारे टाइप को टच करने की पूरी पूरी कोशिश किया हूँ और मैंने बहुत अच्छे से स्पेस स्टडी करके फिर इसको आपको ये बनाया है। तो देखो चौथे टाइप में जो सवाल होगी यहाँ कुछ खास नहीं करेगा, वहां जैसे देखो मैंने एक सवाल में आपको दिया था क्या, जैसे मान लो मैंने दे दिया साइन थीटा बराबर, मैं कुछ भी ले लेता हूँ 7/8 ले लिया, ठीक है, ये मैंने लिखा साइन थीटा बराबर 7/8। अब आपको यहाँ कुछ सोचना नहीं है ज्यादा, ये आपको देखना है कि ये जो दिया है 7/8, इससे सवाल आपसे ऐसे पूछ रही होगा क्या कि tan थीटा प्लस काट थीटा बराबर क्या होगा। मैंने एक प्लस होना है, मैं इस माइनस से भी सवाल बना सकता हूँ, ऐसे पूछ लेगा आपसे कॉसेक थीटा माइनस सेक थीटा बराबर क्या। अब से गुणा में पूछ सकता है क्या, पूछ सकता है ऐसे कि सिंपली बताओ हमें आपकी साइन थीटा इंटू tan थीटा बराबर क्या होगा। तो देखो प्लस हो गया माइनस हो गया मल्टीप्लाई हो गया, एक डिवाइड बना देता हूँ, सिंपली क्या बना दूंगा सब बताइए, चलो मैं बना देता हूँ cos थीटा बटे tan थीटा, ठीक है। ये देखो बराबर क्या होगा। देखिए ये चार टाइप के सवाल बनेंगे, ठीक है, आपके बुक में ये वाली टाइप की सवाल एक्सरसाइज में दिया गया है मेरे हिसाब से। तो इस टाइप से देखिए यहाँ मतलब इसी को देख के आपसे प्लस में पूछेगा, देखिए आपको कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, आपको सिंपल ये देखना है साइन थीटा दिया है, ये हमें क्या हो जाएगा लंब और कोण दिया है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ से आधार निकालेंगे, और जैसे ही आधार आता है तो हम इन सभी के मान निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं एक एक करवाता हूँ, तो यहाँ से पहले साइन थीटा के लिए 7/8 का आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये लंब है और ये क्या है कोण है। तो सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, आधार की। अब यहाँ देखिए कोई रूल नहीं लगने वाला। अब हम आपको क्या टाइप 4 सिखाने जा रहे हैं, इसमें देखो साइन थीटा और 7/8 दिया, मतलब लंब और कर्ण दे रखा था। अब लंब और कर्ण दे रखा है, ये सारे अनुपात आपसे पूछ रखा है, मतलब देखो इसमें टोटल ये 4 टाइप की सवाल बन सकती है। ये मैंने मॉडिफिकेशन किया है, प्लस लगा के माइनस लगा के मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो आप देखो किसी भी तरीके से सवाल में घुमा के दे सकता है। यहाँ कुछ भी लिख सकता है, क्या कोई मान चपका सकता है, यहाँ 3 लिख सकता है, यहाँ 4 लिख देगा, यानी कुछ भी इसके आगे वैल्यू भी ऐड कर देगा, तो आपको उससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने पिछले सवाल में आपको दिखाया था, मैं पहले नॉर्मल करा देता हूँ फिर एक दो वैल्यू भी करा दूंगा, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल कराने की कोशिश करूंगा। देखो यहाँ साइन थीटा और 7/8 दिया, लंब और कर्ण दिया, तो यहाँ देखो आपको फार्मूला पता है क्या, आप जानते हैं कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के वर्ग के सम के बराबर होता है। तो यहाँ सिंपली आप रखेंगे कर्ण कितना है 8, यहाँ रख देंगे 8, 8 का स्क्वायर, यहाँ लंब कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस आपको आधार पता करना है, ठीक है। तो ये 8 का कितना हो जाएगा 64 और ये 7 का कितना हो जाएगा 49, प्लस ये क्या हो जाएगा आधार का वर्ग हो जाएगा 49 से लेकर घटाओगे 64 माइनस 49 बराबर क्या हो जाएगा आधार का वर्ग। इसको आप घटा लीजिए, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, तो ये आधार आधार बराबर कितना आ गया। अब ये वर्ग इधर आगे कर्णी बन जाएगा, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा कर्णी 15। अब यहाँ पर देखिए इस बार ये 15 टूटने वाला नहीं है, मतलब ये क्या यहीं पड़ा रहेगा, तो अब इससे जब टूटेगा नहीं तो इसे ब्रैकेट से बाहर यानी कि रूट से बाहर यानी कर्णी से बाहर नहीं लाने वाले। तो इस बार आपका आधार का मान ये फिक्स हो गया, क्या आ जाएगा √15 यानी कर्णी की 15। तो ये कर्णी वाले भी सवाल कभी कभी आपको कंफ्यूज करते हैं, तो आप इसे डरिएगा नहीं, बहुत आसान होगा, मैं इसलिए कर्णी वाला लिया हूँ ताकि आपको यहाँ कोई चीज दिक्कत न हो, आप इस टाइप के सवाल को सीख सके। नहीं तो आप कहेंगे सर वही 3 4 5 वही 5 12 13 आप कर रहे हैं, जो कि एकदम आसान आसान है। तो मैंने इसलिए थोड़ा इस बार टफ नंबर लिया है, ठीक है, ताकि आप यहाँ देख सकें। तो देखो अब यहाँ सिंपली पहली सवाल को हम टच करते हैं, तो जो सिंपली पहली सवाल है उसी को हम क्या करते हैं उठाने की कोशिश करते हैं। सवाल आप सभी ने मेरे हिसाब से नोट किया होगा, तो मैं देखो सवाल मिटता नहीं हूँ, ठीक है, यहाँ से दिखा देता हूँ क्योंकि हमें चारों सवाल को देखना है बारी बारी से, तो मैं चारों सवाल को बारी बारी दिखाऊंगा। देखो सबसे पहले वाली क्या है tan थीटा प्लस cot थीटा। देखो tan थीटा वाला मैंने आपको सिखाया गया था, आप सीखे थे कि tan थीटा जो होता है वो लंब बटे आधार होता है और cot थीटा उसी का आधार होता है, आधार बटे लंब होता है। तो देखो सिंपली ये क्या होगा, अगर लंब बटे आधार होगा और प्लस ये क्या हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा।
तो देखो आपको करना क्या है, लंब बटे आधार है, आधार बटे लंब है, तो इसमें बस वैल्यू पुटअप कर देनी, यानी मान रख देना है। तो आधार कितना है √15 और लंब कितना था 7 था, तो मतलब ये क्या जाएगा 7 बटे करड़ी में 15 प्लस ये क्या जाएगा 15 बटे 7। तो ये यहाँ तक आपका आंसर बन गया। आप यहाँ से करेंगे क्या, इसका एलसीएम ले लेंगे, ये क्या जाएगा 7 × 15, ये 15 से 15 कटेगा तो ये 7 7 गुणा करोगे तो आ जाएगा 49 प्लस ये 7 7 कटेगा √15 √15 गुणा करोगे तो क्या जाएगा 15। क्योंकि देखो करड़ी में करड़ी का गुणा होता है तो करड़ी कट जाती है और नंबर आ जाता है, ठीक है। ये 49 और 15 को जोड़ दोगे तो आपको वही 64 आ जाएगा, 64 बटे 7 ये आपका आंसर आ गया। देखिए कभी भी नीचे करड़ी वाला मान नहीं लिखते, इसलिए हम क्या करेंगे इसी नंबर से ऊपर नीचे क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये आपका आ जाएगा क्या 64 √5 और √5 गुणा करोगे, ये 15 है तो सॉरी यहाँ 15 है, ठीक है सब लोग ध्यान देंगे, ये √15 है। तो ये √15 में √15 गुणा करोगे 15 15 सत्ते 105, ये आपका आ गया आंसर। क्या आ गया 64 √15 बटे 105। किसका माना है tan थीटा प्लस cot थीटा का माना है। कुछ नहीं करना था, अगर आपको ये पता है लंब बटे आधार आधार बटे लंब, तो हमें हिसाब से आपको भिन्न आता ही होगा, और जिसको भिन्न आता है वो ये सवाल आसानी से कर देगा। ये सवाल आपको 2 नंबर की एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये 2 नंबर की सवाल है। तो आप इस चीज को सीख गए होंगे मेरे हिसाब से। मैं इसको मिटा देता हूँ, आप देख लीजिए थोड़ी देर के लिए, नोट कर लीजिए, और जो चीजें समझ में आए फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि tan थीटा cot थीटा, tan जानते हैं आप लंब बटे आधार, cot इसी का उल्टा आधार बटे लंब, और लंब और आधार का मान हमें दिया गया था, लंब हमारा 7 था, यहाँ से आप इसको बना लीजिए, लंब 7 था, कर्ण 8 था, और यहाँ आधार हमने फाइंड आउट कर लिया था, मतलब मैंने निकाल लिया था साल करके, तो आधार 15 था। तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे खत्म हो चुकी है। मैंने बस यहाँ मान रखा है, यहाँ मैंने दोनों का एलसीएम लिया, और एलसीएम लेके हमारा ये क्या बन गया, हमने इसको पहले भाग दिया, इसका पहले से भाग देते हैं, जो बचता है उसका गुणा कर देते हैं, इधर इसका मैंने क्या किया भाग दिया, और जो बचा उसका ऊपर गुणा कर दिया। ये सारी चीजें की है मैंने। तो ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए। देखो मैंने पहला सवाल करा दिया, अब दूसरा देखो सिंपली, अब आपको थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा कि हाँ हम भी कर सकते हैं, कुछ कठिन चीजें नहीं है, वो चाहे प्लस लगाए, मल्टीप्लाई करे, डिवाइड करे, गुणा करे, भाग करे, कुछ भी हो, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जोड़ घटाना बड़ा भाग से। देखो इस वाले का दिया cosec दिया है, माइनस सेक दिया है। अब देखो cosec cosec किसका उल्टा होता है, तुरंत दिमाग में साइन उल्टा है, तो साइन क्या है 7 बटे 8, मतलब ये हो जाएगा 8 बटे 7। ठीक है, मैं हर बार वही नहीं लिखूंगा कि लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार, आधार बटे लंब, ये सब नहीं लिखूंगा। सिंपल आपको जैसे ही cosec दिखेगा आपके दिमाग में आना चाहिए कर्ण बटे क्या होगा लंब, माइनस साइन का उल्टा, 7 बटे 8 से क्या जाएगा 8 बटे 7 हो जाएगा, माइनस लगा दोगे। सेक किसका उल्टा होता है cos, अब cos आप जानते हैं क्या होता है आधार बटे कर्ण, मतलब कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है 8 और आधार कितना है आपने निकाला था √15। तो यहाँ से आप देखिए सिंपल ही सवाल लग जाएगी। यहाँ देखो ऊपर दोनों में 8 8 है, तो आप चाहे इसको एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं 60 नहीं करूंगा, मैं आपको पूरा करके दिखाता हूँ। ये आपका यहाँ से सवाल ये सॉल्व होना शुरू हो गया। अगले स्टाइल में क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम, देखो दोनों डिफरेंट नंबर है तो एलसीएम यही बन जाता है। अब 7 से 7 को डिवाइड करोगे कट जाएगा तो √15 बचेगा, और इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 8 √15 माइनस √15 से √15, यानी करड़ी से करड़ी 15 से करड़ी 15 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 7, और 7 का 8 गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 56। ठीक है, तो 7 8 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो यहाँ देखो सवाल आपकी ये नॉर्मल बन गए। अब यहाँ देखो आपको कुछ जुड़ नहीं रहा क्योंकि यहाँ करड़ी में नंबर लिखा हुआ है, तो आप यहाँ एक काम कर सकते हैं कि यहाँ 8 दोनों में, तो 8 आप बाहर निकाल सकते हैं, मतलब यहाँ से अगर आपने 8 निकाल लगी थी √15 माइनस √7 बटे क्या रहेगा 7 √15। अब मैंने बोला था नीचे करड़ी वाला नंबर नहीं लिखना चाहिए, तो आप सीधे इसी का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, और इस विधि को कहा जाता है परमीय करण विधि। ठीक है, √15 से √15 ऊपर नीचे गुणा कर दोगे तो ऊपर तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, पहले से इतने ढेर सारे पड़े हुए हैं, आप सीधे √8 15 ब्रैकेट में 15 माइनस 7 कर दीजिए, और नीचे आप सिंपली बस नीचे वर्ग कर दीजिए, √15 से 15 कट जाएगा 15 से 105। ये आपका नया वाला आंसर आ चुका है। तो देखिए मैंने चाहे प्लस किया हो, मैंने चाहे माइनस किया हो, सवाल का तरीका वही है, साल वैसे हो रहा है, मतलब सिर्फ आपको कैलकुलेशन बढ़ा है, चीजें सारी की सारी वही है जो पहली सवाल में थी, वही दूसरी में, वही तीसरी में होगा, वही चौथी में होगा, बस कैलकुलेशन का तरीका बदल जाएगा। तो कैलकुलेशन का तरीका बदलता कैसे है ये आपको देखना है, और कैलकुलेशन करना कैसे है। चलिए यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से लगता है कि सभी को समझ में आ गया होगा, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसे ये चीजें समझ में नहीं होंगी। आप इस चीज को लिखना चाहते हैं तो अपना वीडियो रोक के लिख लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं आपका समय नहीं खराब करना चाहता रोक रोक के बार बार।
तो देखिए अब अगले सवाल में क्या दिया है, यहाँ देखो सिंपल लिखा है sin थीटा इनटू tan थीटा। अब जैसे ही sin थीटा इनटू tan थीटा बनता है, देखो आप सोचना क्या है, sin लिखा है tan लिखा है तो sin तो मैंने जस्ट दे रखा था, tan अभी आपने ऊपर भी सॉल्व किया था, तो tan हमारे दिमाग में सारी चीजें, ये क्या हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण, सीधे दिया है 7/8। ये क्या होता है लंब बटे आधार, लंब हमारा वही है 7 और आधार कितना है √15। ठीक है, आधार हमने यहाँ निकाल रखा था, यहाँ आप देख सकते हैं। तो बस कुछ नहीं करना होता है, देखो गुणा में क्या होता है, ऊपर ऊपर वाले गुणा होता है, नीचे नीचे वाले गुणा होता है, तो 7 7 गुणा करोगे कितना है 49, और इसका करोगे तो 8√15। फिर मैंने कहा था कि हमें नीचे नहीं देखना है, ये ऋण करने वाला नंबर नीचे कभी भी सुशोभित नहीं होता है, तो आपको हमेशा उसको ऊपर ले जाना होगा। तो क्या हो जाएगा 49 करनी में 15 और ये 15 15, फिर मैंने बताया करनी में करनी गुणा करोगे करनी कट जाएगी और 15 अट्ठे 120। ये देखो बहुत आसान आंसर था, देखो कितना छोटे सा हो गया। तो आपको बस सीखना है, देखिए आपको बस ये लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण ये करना आना चाहिए। ठीक है, लंब बटे आधार को, ठीक है, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी स्टूडेंट को। तो मैंने देखो प्लस सिखाया, माइनस सिखाया, मल्टीप्लाई सिखाया, अब डिवाइड सिखाया, मैं इसको भी करा देता हूँ और बाकी मैं इसमें एक दो सवाल आपके लिए छोड़ देता हूँ। और आप अगर ढेर सारे सवाल करनी है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इससे अच्छे अच्छे सवाल आपको बना के पीडीएफ के फॉर्म में दे दूंगा। और आप उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, मैं बहुत जल्द ही टेलीग्राम बनाने वाला हूँ, तो आप आके ज्वाइन कर लीजिएगा और इस चीज को सीख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ काश लिखा है tan लिखा है, तो आप जानते हैं काश क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है √15, कर्ण कितना है 7, इसका आंसर क्या आ जाएगा √15/8। ठीक है, 8 क्या हो जाएगा cos थीटा, मतलब आधार बटे कर्ण, ठीक है सही 8 आ जाएगा। अब tan थीटा में क्या होने वाला है आपका, सिंपल सी बात है, ये क्या होता है लंब बटे आधार, लंब तो 7 है आधार 15 है, क्या जाएगा 7/15। देखिए डिवाइड में तो बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो उन्हें सोचने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल तरीका बताता हूँ। आप जो ऊपर का दोनों है उसे ज्यों का त्यों लिख लें, ठीक है, यहाँ गुणे का चिन्ह बना दें। अब जो नीचे लिखा है ना दोनों, इसको उलट दो, मतलब अगर 7/15 है तो इसको √15/7 लिख दो, क्या हो जाएगा करड़ी में 15/7 आ जाएगा। अब देखो सवाल आसानी से बन गई, ऊपर ऊपर दोनों का गुणा कर दो, नीचे नीचे का गुणा कर दो, तो √15 यानी करणी 15 का गुणा करोगे करणी करणी कट जाएगी, तो आपका आ जाएगा 15 और 7 अठे कितना आ जाएगा 56। ये आपके सवाल का क्या हो गया आंसर आ चुका है। मेरे हिसाब से मैंने जो टाइप 4 था उसमें जितनी भी सवाल बन सकती थी सभी तरीके के सवाल बना दिया है। अब इससे ज्यादा बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है जो कि त्रिकोणमिति अनुपात से रिलेटेड सवाल में पूछा जाता है। जितनी चीजें थी मैंने सारी चीजें बता दी, हर एक टाइप का क्वेश्चन सिखा दिया। आपको अगर किसी भी टाइप में दिक्कत है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उस चीज को फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको कहीं कोई चीज गलत लगती है, कोई समझ नहीं आती तो उसे भी आपको बताने की कोशिश करें, हम उस चीज को आगे फिर से मॉडिफाई करके आपको देने की कोशिश करेंगे। अब ये सारी चीजें मैंने खत्म कर दी है, मैं जस्ट आपको 8.1 की सवाल लेके आ रहा हूँ और उसको अगले वीडियो में पूरी तरीके से सॉल्व कर दूंगा। 8.1 में जितनी सवाल रखी हैं सारी सवाल यहाँ मिलेगी आपको और उनसे आपको सोल्यूशन की साइड में दे दूंगा। तो यहाँ तक के आपको चीजें समझ आनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि कैसा लगा मेरा पढ़ाने का तरीका। मैं आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो में और भी चीजें देने की कोशिश करूंगा, और भी ज्यादा तरीके से देने की कोशिश करूंगा, और भी ज्यादा चीजें उसमें जोड़ूंगा, और भी ज्यादा चीजें बताऊंगा, तो सारी चीजें मैं ऐड करूंगा। तो आप सभी चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जितना सब्सक्राइबर होंगे उतने ज्यादा हमें क्या होगा आगे मेहनत करने की कोशिश करूंगा। तो आपकी कोशिश सिर्फ सब्सक्राइबर बढ़ाना है, मेरा कोशिश बढ़ाना है, और मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। जो भी चीज़ नहीं आती उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा, हम आपका इंतजार करेंगे, आपके कमेंट का, आपके लाइक का, वो सब काम आपका है, मेरा काम पढ़ाना। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं जितनी भी चीज़ें इसमें जरूरी थी। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।